हाँ बच्चों देखो, मॉर्निंग की क्लास में जो पढ़ाया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो कई लोग बताने के बाद भी उसी चीज़ में बार बार कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन पूछ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। तो एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, आगे के पार्ट में कोई वीकनेस नहीं रहे। ठीक है, तो देखो इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई वक्राकार छड़ हो तो ईएमएफ निकालने के लिए भी पूरी वक्राकार छड़ को सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो ये हमको दे रखा है कि क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें कोई ऐसी चालक धातु की अर्धवृत्ताकार छड़ है जिसकी त्रिज्या r, प्रतिरोधकता रो, छड़ का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल a और इस छड़ को v के नियत वेग से y दिशा में गति करा रहे हैं। तो बस इस छड़ में तो ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, दूसरी धारा कितनी बहेगी और तीसरा इस छड़ का प्रतिरोध कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी छड़ गति कर रही है। तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए भी इस पूरी वक्राकार छड़ को सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और बताओ, वास्तविक छड़ को वेग v दिया है तो इस तुल्य छड़ को भी वेग v देंगे। तो बस जो ईएमएफ इस तुल्य छड़ में उत्पन्न होगा वही उस वास्तविक छड़ में भी उत्पन्न होगा। तो बस तुल्य छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो देखना है। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुल्य छड़ का वेग v है, ये जो तुल्य छड़ है उसकी लंबाई 2r होगी और चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में, तीनों परस्पर लंबवत हैं, इसलिए तुल्य छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट इस तुल्य छड़ की लंबाई 2r और दिशा के लिए वही थप्पड़ ढोल। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग इधर है तो पॉजिटिव पर बल इधर लगेगा, तो पॉजिटिव आवेश इधर इकट्ठे होंगे, मतलब छड़ का ये वाला भाग उच्च विभव पर होगा, नेगेटिव पर बल इधर लगेगा तो नेगेटिव इधर जमा होंगे, मतलब ये भाग निम्न विभव पर होगा। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस तुल्य छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट इस तुल्य छड़ की लंबाई, या दूसरे शब्दों में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि एल इक्वलेंट दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी। तो बताओ दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी कितनी होगी, 2r। तो बस इसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट दोनों सिरों के बीच सीधी दूरी 2r। तो बस बताओ तुल्य छड़ में ईएमएफ इतना उत्पन्न होगा, तो ये जो वास्तविक छड़ है उसमें भी ईएमएफ उतना ही उत्पन्न होगा, वीबी एल इक्वलेंट की जगह 2r और दिशा भी वही रहेगी। ठीक है, अब देखो ये तो ईएमएफ आ गया। अब हमको देखना है कि इस छड़ का प्रतिरोध कितना होगा वो देखना है ना। देखो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ईएमएफ निकालने के लिए ही इस छड़ को सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध निकालने के लिए मूर्खों के टाइप से सीधी छड़ से प्रतिस्थापित मत करना। प्रतिरोध जो है वो तो उसकी वास्तविक लंबाई पे निर्भर करती है। ठीक है, तो बस अब इसका प्रतिरोध कितना होगा वो देखना है ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के लिए तो छड़ के वास्तविक रूप का यूज करना पड़ेगा। तो बस आराम से बताओ कि जो अर्धवृत्ताकार छड़ है उसका प्रतिरोध तो कितना होगा, रो एल बाय ए, जहाँ एल इसकी वास्तविक लंबाई। तो बस प्रतिरोध कितना होगा, रो एल इस छड़ की वास्तविक लंबाई, तो अर्धवृत्ताकार छड़ है तो वास्तविक लंबाई पाई आर अपन ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो बस यही बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था कि ईएमएफ ज्ञात करने के लिए तो इसको सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध के लिए कोई तुल्य वाला कंसेप्ट नहीं। प्रतिरोध तो इसकी वास्तविक स्वरूप पे निर्भर करता है। प्रतिरोध तो रो, वास्तविक लंबाई पाई आर ओपन ए, ये हो गया। ठीक है, तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार भी ये गतिशील छड़ चलती फिरती बैटरी के टाइप से काम करेगी, जिसका ईएमएफ तो वीवी एल इक्वलेंट 2r, और इस छड़ का जो प्रतिरोध है वो इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के टाइप से काम करेगा। धारा कितनी बहेगी वो देखना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ईएमएफ तो उत्पन्न हो गया, मतलब
ये छड़ धारा बहाने के लिए तैयार बैठी होगी, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए धारा नहीं बहेगी। बाकी तुम समझ सकते हो कि वो ये छड़ गति करी थी ना, अगर ऐसा कुछ करके अगर सर्किट को कंप्लीट कर देते, है ना, इस टाइप से सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर धारा भी ऐसे बहती और कितनी बहती, ईएमएफ अपन इस पूरे रास्ते का कुल प्रतिरोध इतनी धारा भी बहती। लेकिन अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, इससे ईएमएफ तो उत्पन्न होगा, धारा बहाने के लिए तैयार बैठी होगी, लेकिन धारा नहीं बहेगी। इजीली कर सकते हैं। चलो इसी का अगला एग्जाम्पल लिया था। तो इस बार भी सेम वही चालक धातु की अर्धवृत्ताकार छड़ जिसकी त्रिज्या r, प्रतिरोधकता ρ, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल a। इस बार भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक छड़ को v वेग से ही गति करा रहे हैं, लेकिन इस बार जो वेग है वो x दिशा में है। मतलब इस बार इसका जो वेग है वो इस व्यास के समानांतर है। इसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इसमें ईएमएफ 0 होगा, लेकिन फिर भी मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बस आराम से बताओ कि इस बार भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी छड़ गति कर रही है। तो इस बार भी ईएमएफ ज्ञात करने के लिए इस पूरी वक्राकार छड़ को सिरों को मिलाने वाली सीधी छड़ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बताओ, वास्तविक छड़ का वेग v x दिशा में है, तो इस तुल्य छड़ को भी वेग v x दिशा में देंगे। जो ईएमएफ इस तुल्य छड़ में उत्पन्न होगा वही वास्तविक छड़ में उत्पन्न होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि बताओ, तुल्य छड़ का जो वेग है वो लंबाई के समानांतर है, और हमको पता है कि वेग लंबाई के समानांतर हो या कोई भी दो वेक्टर आपस में समानांतर हो तो बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो ईएमएफ भी 0। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि बताओ, इस बार ये जो तुल्य छड़ है ना, इसका वेग इसकी तुल्य लंबाई के समानांतर है। दो वेक्टर समानांतर हो तो ईएमएफ 0, तुल्य छड़ में ईएमएफ 0, तो इस वास्तविक छड़ में भी ईएमएफ 0 होगा। तो इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, अब एक और मैंने कंसेप्ट बताया था, इसको देख लेना। और यहाँ कुछ मूर्खों ने बहुत बेवकूफ़ है, बताने के बाद भी वही क्वेश्चन पूरी क्लास में पूछते रहे। तो देख लेना इसका अगला एग्जाम्पल। पहले मैं बहुत सिंपल से केस से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, वही क्रॉस दिशा का समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है। इसमें L लंबाई की चालक धातु की छड़ है जिसको कुछ भी करके V के नियत वेग से गति करा रहे हैं। पहले इस छड़ में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा वो देखना है। तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक, हमको पता है कि इस बार बताओ, V, B और L तीनों परस्पर लंबवत है ना, वेग x दिशा में, लंबाई y दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में। तीनों परस्पर लंबवत हैं, तो इसमें